मेरे बाबा की ऊंची हवे। कैसी बातें कर रही हो तुम? जब तक अबीरा और हसन यहाँ थे तो तुम्हारा वहां रहना बिल्कुल ठीक था, लेकिन अब जब वो लोग ही यहाँ हैं तो तुम अकेले वहां रहकर क्या करोगी? तो क्या हो गया सिद्रा? अकेली रहूंगी तो क्या कोई खा जाएगा मुझे? तुम समझ नहीं रही हो मेरी बात को। अगर तुम यहाँ से चली गई तो अब्बा मियाँ का दुख और भी बढ़ जाएगा। अल्लाह ना करे कल को कुछ हो गया तो क्या हम अपने आप को कभी माफ कर सकेंगे? अब तुम मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हो। तुम क्यों इस मसले को अपना मसला बना रही हो? समझ नहीं रही हो कि मैं कहना क्या चाहती हूँ? इस घर में जितनी परेशानियां हैं उन सबको देखने के बाद मैं तुम्हें समझाऊंगी। मैं इसे अपनी अना का मसला नहीं बना रही। ये एक औरत की इज्जत और वकार की जंग है, और अपनी सारी जिंदगी अपनी वफा को साबित करने में लगा देती, और मर्द एक लम्हे में उसके दामन को तार तार कर देता है। तुम भी तो एक औरत हो, शादीशुदा, समझ सकती हो। तनवीर के साथ मेरी जिंदगी जैसी भी गुजार रही थी ना, जी रही थी मैं। लेकिन तलाक जैसा लफ्ज जब मेरे कानों में पड़ा तो किस असियत से गुजरी हूं मैं, ये मैं ही जानती। न जिया जाता था न मरा जाता था। असियत के न जाने कौन कौन से लम्हों से गुजर के एक औरत तलाक लेने का फैसला करती है। लेकिन इस सारी बात का इस मसले से क्या ताल्लुक है? यही तो मसला है सिद्रा, तुम्हें इस मसले के बारे में कुछ पता ही नहीं है। क्या नहीं मालूम है? बताओ मुझे। अमल ने अब्बा मियाँ से तलाक लेने का फैसला किया है। अमल अब ये गलत कर रही है अब्बा मियाँ के साथ। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। अफसोस हो रहा है मुझे तुम्हारी सोच पे। तुम अब भी अब्बा मियाँ को सही कह रही हो। अमल गलत नहीं है, अब्बा मियाँ उसके साथ जो सलूक कर रहे हैं वो गलत है। आंटी अनवर भाई के कपड़े धोबी हमारे घर छोड़ गए तो आप रख ले। मैं क्यों रखूं? उनके घर जाके छोड़। उनका घर बंद है इसलिए आप रख ले, आए तो दे दिएगा। अरे मैंने कहा ना उनके घर जा। ला मुझे दे, मैं दे आऊंगी जाके। सुल्ताना भी, कब तक चलेगा ये सिलसिला? आप खत्म क्यों नहीं कर देती हैं ताल्लुक, ये रिश्ते? नहीं चाहिए मुझे कुछ, और आप उसकी फेवर बिल्कुल भी मत कीजिएगा। मैं थक गई हूँ, और कितने इल्जामात सुनने के लिए रह गए, कितने ताने और सुनूं। बस कर दे, मैं एक चीज को खत्म कर देना चाहती हूँ, और आप हैं कि लिए चली जा रही। खत्म हो गया सब कुछ, वो ये घर छोड़ के चले गए हैं। तो क्या उन्होंने घर छोड़ने को कह दिया था? नहीं नहीं, मैं खुद अपनी मर्जी से जा रहा हूँ। कोई खास वजह? तुम मुझसे वजह पूछ रहे हो अभी भी? अब्बा मियाँ ने मुझे बहुत गलत समझा, मेरी हमदर्दी को ना जाने कौन कौन से रंग दे दिए। मैं ये सब तो सिर्फ इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे लगा कि अमल की ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं अपना नंबर बदल रहा हूँ, और ये सुल्ताना बीबी और अमल के पास भी नहीं है। मैं अपनी नौकरी छोड़ के जाने वाला था, लेकिन अब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिक्र मत करो, मैं बहुत दूर चले जाऊँगा। खैर वो सब छोड़ो, तुम सुनाओ क्या चल रहा है? दरअसल वो क्लाइंट तुमने मुझे दिया था, मैंने सोचा पहले तुमसे बात कर लूं। क्या अबीरा और हसन मुल्क से बाहर शिफ्ट हो गए अचानक?
हमें भी नहीं पता था और ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ है, किसी को यकीन नहीं आ रहा था। मुझे तो किसी ने बताया नहीं, एक पल में पराया कर दिया है। नहीं तनवीर भाई, ऐसी कोई बात नहीं। उसे रोने से फुर्सत मिले तो कुछ करती ना। तो जाने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थी, बहुत मुश्किल से उसे राजी किया। चलो भाई, मेरी तो दुआ है जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह इन्हें बहुत सारी कामयाबियां दे। फिर एक दो दिनों में फोन कर लूंगा उनको, ठीक है ना? अब्बा मियाँ कहाँ हैं? अब्बा मियाँ अपने कमरे में होंगे, थोड़ी देर पहले तो यही थे, हो सकता है सो गए हो। आपको कोई काम है, मैं बुला लूं? नहीं नहीं, अगर वो सो रहे हैं तो सोने दो, कोई बात नहीं। मैं देखती हूँ। इधर आओ किंगा। कैसी है? खाना खाए? दूध पिए? हाँ? कहाँ जा रही? घूमने जा रही है? मम्मा क्या घूमने जा रही है? क्यों मामू मियाँ का चश्मा लगाकर लोगों को परखते हैं? आज जो सच्चाई मैंने अनवर की आंखें, अंदाज और लहजे में देखी, ऐसा इंसान कुछ गलत नहीं कर सकता। इतनी संगीन भौतान पर भी जो इतना सब्र करे, अपनी सफाई में कुछ ना करे, नहीं, वो ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता। ना जाने मामू मियाँ को ये सब नजर क्यों नहीं आता। खत्म हो गया सब कुछ, वो ये घर छोड़ के चले गए हैं। उसके चले जाने से ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, जैसे मैं अकेली हो गई। मुझे किसी की जरूरत नहीं। पहुंच गए? हसन कहाँ है? अच्छा अच्छा, अभी एयरपोर्ट पर ही हो। अच्छा किया तुमने कि ये एयरपोर्ट ही से खैरियत का फोन कर दिया, मुझे बहुत परेशानी हो रही थी। ठीक है, तो तुम लोग अब घर जाओ और घर जाकर वक्त मिल जाए तो फिर फोन कर लेना, घर पर सबसे बात हो जाएगी तुम्हारी। खुदा हाफिज। खुदा तुम दोनों की हिफाजत करे। अल्लाह हाफिज। दानियाल में अबीरा से बात हुई है अभी, उसी का फोन आता। खैरियत से पहुंच गए? मुझे बहुत परेशानी थी, अब जाके कुछ सुकून मिला है मुझे। मामू मियाँ, अनवर ने अपना घर छोड़ दिया, वो वहां से शिफ्ट हो गया। नहीं तो मुझे तुम ये सब बातें क्यों बता रहे हो? मेरा तो उस शख्स से कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे लगता है कि हम शायद अमल और अनवर के बारे में गलत सोच रहे हैं। ऐसा क्या हो गया?
कि तुम सब कुछ जानने के बावजूद उसकी वकालत करने के लिए मेरे सामने खड़े हो गए। मेरी अनवर से मुलाकात हुई थी, मैंने उससे बात की थी, क्योंकि अनवर की बातों में जो सच्चाई मैंने महसूस की है वो किसी झूठे और दगाबाज की बातों में नहीं हो सकती। दानियाल मियां, तुम दुनिया की चालाकी और फरेब नहीं समझ सकते। तुम्हें अंदाजा ही नहीं है, जो कुछ नजर आता है हकीकत उसके बिल्कुल बरक्स होती है। मैं कोई बच्चा थोड़ी हूं मामू मियां, आप ही के जेरे साया दुनिया देख चुका हूं। मेरे अंदर आप ही की परवरिश है, मैं अच्छे बुरे का फैसला कर सकता हूं। नहीं दानियाल, तुम इस दुनिया की मक्कारी को नहीं जानते। अगर तुम ये सब इसलिए कह रहे हो कि उसने ये घर छोड़ दिया है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर ये शहर भी छोड़ दे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों एक रिश्ते में बंधे हुए हैं और वो रिश्ता टूट नहीं सकता। मैं अब उस पर भरोसा कर सकता हूँ और नहीं अमल पर। अब्बा मियां, अगर इतनी बेइतबारी है आपको तो खत्म क्यों नहीं कर देते आप इस किस्से को? अमल ने आपके लिए एक पैगाम भिजवाया अब्बा मियां। वो आपसे तलाक चाहती है। ये लीजिए। अरे अनवर साहब, इतनी भी क्या जल्दी? समझा करें, ये एक लाइबिलिटी है, जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। अच्छा हाँ, एक और बात, बिजली का बिल इस महीने मैंने अदा नहीं करवाया क्योंकि आया नहीं था, लेकिन मैंने एवरेज के हिसाब से पैसे छोड़ दिए। हो सके तो प्लीज़ अदा करवा दिएगा। अरे आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, मैं आपका बिल जमा करा दूंगा। थैंक यू सो मच। चलें, अब मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू। शायद अपने आप को बहुत चालाक और शातिर समझते हो, लेकिन हकीकत में तुम एक इंतहाई घटिया, मौकापरस, बेशर्म इंसान। तुमने यहां पर ये खबरें फैलाकर कि तुम इस बिल्डिंग से जा रहे हो शरीफजादा बनने की कोशिश शुरू कर दी है ना, लेकिन मुझे आगा सफ्दर को तुम धोखा नहीं दे सकते। मैं तुम्हारी बदफितरती को बहुत अच्छी तरह समझता हूं। तुम एक हवस परस्त और ख्वाहिशात की बेज़मीर इंसान हो और अपनी ख्वाहिशात के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो, किसी भी हद तक जा सकते हो, किसी का भी घर बर्बाद कर सकते हो। तुम गली के कुत्ते की तरह से इधर उधर मुंह मारते करते हो, मौका तलाश करते करते हो। तुम जैसे गलीज बेशर्म इंसान के लिए मेरी नफरत बहुत कम है। बस बस, जितना सुनना था उतना सुन लिया है मैंने। जो कुछ सुना है बहुत कम है। अरे साहब, सब खैरियत तो है ना? माजिद साहब, ये हमारा प्राइवेट मैटर है, आप यहाँ से जा सकते हैं। I'm sorry. मैं उसे लेकर आज हवेली जा रहा हूं। पहले भी मेरी मिल्कियत थी,
आज भी मेरी मिल्कियत है। तुम चाहो या ना चाहो, वो मेरे साथ जाएगी। क्या जरूरत थी तुम्हें अब्बा मेरे से डायरेक्ट बात करने की? उनसे ना बात करती तो किससे करती? उन्हें ही तो फैसला करना है अमल की जिंदगी का। इसका मतलब ये है कि तुम भी चाहती हो कि ये रिश्ता खत्म हो जाए? हाँ, शायद मैं यही चाहती हूँ कि अब ये रिश्ता खत्म ही हो जाए। क्या फायदा है ऐसे बेजान रिश्ते का जिसमें कोई भरोसा ही ना हो, ऐसी निस्बत का जिसमें कोई इज्जत ही ना हो। सिद्रा, मैं अमल को इस अजियत से बचाना चाहती हूँ, उसे इस अनदेखी सूली से उतारना चाहती हूँ जिसपे वो बेकसूर लटक रही है। क्या हो गया तुम्हें आपा? कब से पागलों की तरह बोले जा रही हो? तुम्हारे इस तरह सोचने से कोई फायदा नहीं, उल्टा नुकसान ही होगा। अनवर, बर्दाश्त तो हौसले की भी एक हद होती है। आज के बाद मैं तुमसे किसी भी किस्म का ताल्लुक नहीं रखूंगा। और हाँ, अगर तुमने फोन किया तो मैं उठाना भी जरूरी नहीं समझूंगा। अरे हुआ क्या है? अब इसको क्या हो गया? जो नहीं भी होना होगा वो भी हो जाएगा। हुआ क्या है? सूफिया के बाद तुमने मुझे क्या पैगाम भेजा है? जब आप जानते हैं तो फिर क्यों पूछ रहे? तुमने ये फैसला सोच समझ कर किया है? मैं कौन होती हूँ अपनी जिंदगी का फैसला करने वाली? क्योंकि दूसरों की जिंदगी का फैसला करने के तो आप आदी। बिन माँ की एक लड़की से लेके आपकी बीवी होने तक सारे फैसले आपके। मैंने एक चीज भी नहीं की, चुपचाप बर्दाश्त करती रही। अपने मकसद को भूल के सिर्फ ये सोचा कि आपका और आपकी खुशियां मेरे लिए सबसे बढ़कर है। जब एक औरत मां बनने वाली होती है तो उसका कितना ख्याल रखा जाता है। और आपने मुझे ये जिंदगी दी क्यों? ताकि मैं ये सुन सकूं कि लोग क्या सोचेंगे, आपका क्या होगा। एक बार भी आपने मेरे बारे में नहीं सोचा, एक बार भी आपने अपनी औलाद के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ अपने बारे में सोचा। मेरे बाबा की ऊंची हवेली